औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी अरसे के बाद आप सबके सामने मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। चूँकि रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप सबके सामने पेश नहीं हो सका, लेकिन चूँकि आज एक ख़ास मौका है, ख़ास दिन है, जिसकी वजह से मैं आप तमाम के सामने हाज़िर हो रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो दिन है वो आलमी यौम किताब के तौर पर मनाया जाता है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना इस मौके को गनीमत जानते हुए एक वीडियो आलमी यौम किताब के हवाले से आप सबकी खिदमत में पेश किया जाए। तो मैं चलता हूँ आलमी यौम किताब, जिसे हम वर्ल्ड बुक डे के तौर पर हर साल दुनिया में 23 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के तहत मनाया जाता है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर कुतुब बीनी का फ़रोग़, इशाअत कुतुब और उसके हुकूक़ के बारे में शऊर को उजागर करना है। इस दिन को मनाने की इब्तिदा 1995 में हुई। किताबों के आलमी दिन का मनाने का मकसद इस दिन की अहमियत के बारे में दुनिया को आगाह करना है। यूँ तो दुनिया के अक्सर ममालिक में किताबों का आलमी दिन 23 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन बरतानिया और अमेरिका में किताबों का आलमी दिन 4 मार्च को मनाया जाता है। तारीख़ी लिहाज से इस दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। 1616 में स्पेन के शुमाल मशरिक़ में वाक़ इलाका कैटोलिना में हर साल 23 अप्रैल को जहाँ के मर्द अपने अजीज़ ख़वातीन और लड़कियों को गुलाब के फूल पेश करते थे, और इस रिवायत में दुनिया भर से ख़ुसूसन यूरोप से लाखों की तादाद में मर्द व ज़न और लड़के लड़कियाँ कैटोलिना जाते हैं। ये सिलसिला 2 दिन जारी रहता है। इस दौरान जगह जगह मशहूर नावल डॉन क्यूटी के हिस्से, शेक्सपियर के ड्रामे और दूसरे मुसन्निफ़ीन की किताबों के हिस्से पढ़े जाते थे। फिर ये रस्म स्पेन के दूसरे इलाकों में भी फैलती गई और आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत वर्ल्ड बुक डे की शक्ल अख्तियार कर गई। अब कैटोलिना में हर साल सिर्फ गुलाबों ही की नहीं, किताबों की भी रिकॉर्ड फ़रोख्त होती है। और इसके बाद 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जनरल काउंसिल का फ्रांस में इजलास हुआ, तो उसने 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे करार दे दिया, और अब ये दिन किताबों और जुमला हुकूक़ की हिफाजत के आलमी दिन के तौर पर दुनिया के तकरीबन मुल्कों में एक साथ मनाया जाने लगा है। खुशाइन बात यह है कि इसी सिलसिले में आज हमारे कॉलेज में भी आलमी यौम किताब का दिन मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ शख्सियात जिन्होंने किताबें लिखी हैं, मुख्तलिफ़ अदबा व शुअरा, उनकी तहनीत भी की गई। प्रिंसिपल की तरफ से उनकी तहनीत पेश की गई और बाकायदा तौर पर जो है कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए और लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसी तरह से बच्चों ने जो किताबें पढ़ी हैं उनसे क्या मतलब अख्ज़ किया, उससे क्या नतीजा हासिल किया, इस हवाले से भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रखा गया, जिसमें बच्चों ने जो किताबें पढ़ी हैं उसका जो हासिल है, उसका जो नतीजा है, उसे भी उन्होंने लिखा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सुनवाएंगे गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम के प्रिंसिपल का अपना कौल जो आज के मौके पर उन्होंने कहा। इसके अलावा और भी दूसरे स्टाफ ने जो अपनी बातें रखी, और इसके साथ साथ लाइब्रेरियन मैडम डॉक्टर असरा सुल्ताना साहिबा ने आज के दिन के मौके पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली। मैं चाहता हूं कि वो तमाम चीज़ें आप सबकी खिदमत में पेश करूं। पेश है आज का ये प्रोग्राम। Today we are celebrating International World Book Day. This is celebrated on the occasion of Copyright Day, and books are for our use. In our field, Library and Information Science, there are 5 principles according to which first principle is books are for use. Second principle is every reader his or her book. Third principle, every book its reader. Fourth, save the time of the reader. And fifth principle is library is a growing organism. So we should connect ourselves with books. We are moving away from this culture. When we were younger, when we were small children, we used to visit libraries. We used to study books. We used to have study periods, library periods in our school. Every week, once a week, we used to go to the library and we used to read so many books, children's books, Enid Blyton books. And when we grew up, we read novels. But nowadays, students are moving far from books and moving towards phones. They use phones more often than books.
books make it a man. Where books are books increases our creativity and our wisdom. We should read more often, and here we have so many books in our library. We have more than 10,000 books, and we have a separate section for e-resources. E-books are also there, e-journals. We subscribe this through Enlist, and periodical section is there. We subscribe 5 newspapers daily, and we subscribe magazines and resources also. And in the textbook section there are racks which are separate enclosures for textbook and reference books. All arts, science books are maintained according to Dewey Decimal Classification System, and there are nice ambience, ventilation is there for our students. They should be motivated and encouraged to read, come more often to the library, frequent to the library more often. Apart from our college library, they should go to other public libraries, their area, Granthalaya, Samastha libraries, or state central library, city central library, which is situated in Afzalganj and Ashok Nagar. Thank you very much. ये प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम में मुनक़िद हुआ। एक इस तरह से एक एग्ज़िबिशन लगाया गया किताबों का, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की किताबें पेश की गईं। मुख्तलिफ़ तरह के जो है तलबा और तालबात और तमाम लोग उसमें शामिल हुए। हम देख रहे हैं कि तमाम असातिज़ा इन किताबों को देख रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, किताबों को देख रहे हैं। जनाब प्रोफेसर जुल्फ़िकार मोहिउद्दीन साहब, असरा और दूसरे भी तमाम स्टाफ के लोग जो है इसमें शामिल हैं। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम में। और ख़ासकर मैं मुबारकबाद दूंगा मोहतरमा आसरा सुल्ताना साहिबा का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। ये हमारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज डॉक्टर बी सुनीता पद्मावती जो है एक किताब को देख रही हैं, उसको पढ़ रही हैं और उसको देख रही हैं। तो एक बेहतरीन जो है प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। एक अच्छी कोशिश है असरा सुल्ताना साहिबा की, जिन्होंने एक इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और एक अच्छा पैगाम दिया। खुशाइन बात है कि हम आज आलमी यौम कुतुब मना रहे हैं। कुतुब जो हमारी ज़िंदगी है और हमारा मुस्तक़बिल है। हम माजी को अगर झांकना चाहते हैं तो कुतुब ही की तरफ जाना है। मुस्तक़बिल में अगर तरक्की चाहते हैं तो किताबों ही के ज़रिए, तहक़ीक़ के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए ही हम मुस्तक़बिल के राह अमल को और तरक्कियों को इख्तियार कर सकते हैं। और आज बड़ा अलमिया है कि हम मोबाइल हाथ में ले लिए हैं और किताबों को फरामोश कर दिए हैं। ये हमारी तरक्की नहीं है बल्कि हमारा ज़वाल है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुताला किताबों के ज़रिए होता है और जो मुताले से जो पुख्तगी आती है, जो स्कॉलर में जो मजबूती आती है वो मुताले से आती है। ये आपके पास सब कुछ मिल जा रहा है ऑनलाइन। ये हमारे लिए उतना मुस्तहकम ज़रिया नहीं है जितना मुस्तहकम ज़रिया है किताबों को ही ज़रिए लोगों ने किताबें भरी है। अब कौन से तसानीफ़ अब आ रहे हैं लोगों के, मामूली रिसर्च वो भी जो किया हुआ है उसी को एक अलग ज़ाविये से पेश किया जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छी अलामत नहीं है। यही मैं फिर पैगाम देता हूँ कि किताबों की तरफ रुजू हो, किताब पढ़ो, किताब समझो और किताबों को तक़सीम करो, छपाओ, हदिया दो, ख़रीदो। खुसूसन असातिज़ा और स्कॉलर्स और जो अहले इल्म हैं उनके लिए किताब ख़रीदना फ़र्ज़ है। हमारा तरीक़ा ये था कि हमारी अपनी कमाई का हम 10% हर माह ना जो कमाई होता है उसका किताबों की ख़रीद फ़रोख्त लगाते थे। लेकिन जब हाथ में मोबाइल जैसा यूँ आते गया हम वो उससे अक्सर हट गए, वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो बहरहाल मैं यही ख्वाहिश करता हूँ कि किताबों की तरफ मुतवज्जे हों। अस्सलाम वालेकुम। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को कई दिनों के बारे में पता चलता है कि फ़लाँ जो गैर ज़रूरी जितने भी दिन होते हैं उनके बारे में इल्म होता है, लेकिन जो किताबों का जो दिन होता है मुकर्रर है
तो उस दिन के ताल्लुक से किसी को इस ताल्लुक से कोई इल्म नहीं होता। तो आज ही हमें ये पता चला है कि 23 अप्रैल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पुस्तक किताब एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए विद्यार्थी अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, उसको प्राप्त करता है और उसके माध्यम से वो जो है ना अपने अज्ञानता को दूर करके और आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि तमसोम ज्योतिर्गमया, यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जो पुस्तक के माध्यम से उस अज्ञानता को दूर करके अपने भविष्य को जाज्वल्यमान और प्रकाशवान कर सकता है। तो आज के ज़माने में किताबों को पढ़ने की प्रचलन जो है ना व्यवस्था बहुत कम हो गई है और आजकल लाइब्रेरी में भी जाके देखने पुस्तकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कहें या इंटरनेट के माध्यम से कई लोग क्या है फ़ोन आने के बाद से ये पुस्तकों की खरीद व फरोख्त भी कम हो गई है, पुस्तकों के बारे में पढ़ना कम हो गया है। तो मैं इस उपलक्ष्य में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें खरीदें, उसे पढ़ें और पढ़ कर अपने ज्ञान को वृद्ध करें और सभी को समृद्ध बनाएं और अपने आप को अपने देश के लिए एक क्या कहते हैं कि कैसा क्या बोलते हैं एक देश के विकास में आप बहुमुखी योगदान दें। धन्यवाद। और भी हम दूसरी जगहों पर चल कर के देखते हैं, लाइब्रेरी के कई गोशे हैं। प्रिंसिपल मैडम ने तमाम किताबों का मुशाहिदा किया और उन्होंने बाज़ किताबों की निशानदही की कि इन किताबों का भी होना ज़रूरी है। जनाब अब्दुल वहीद साहब जो कि हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसी तरीके से जो है बॉटनी के लेक्चरर हैं, और ये पी मंजुला मैडम हैं, रजनी मैडम, विद्याधरी मैडम, अशरा और तमाम लोग, अरुणा मैडम, और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम ने उन किताबों का मुशाहिदा किया। तो एक पैगाम जो है इस प्रोग्राम के हवाले से दुनिया के सामने जा रहा है और इस तरह के प्रोग्राम तमाम इंस्टीट्यूशनल इदारों में होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो, जुस्तजू पैदा हो, ताकि इस तरह की और भी एक्टिविटी हो और इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। हम खुशी का इजहार करते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैन आलम ने इस तरह का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया और इस हवाले से किताबों को देखा गया। किताबें जो कि जिसकी तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा हुई। इस मौके पर बच्चों से जो है कुछ किताबों को पढ़ करके उन किताबों पर तबसरा करने के लिए या उनके ख़यालात का इजहार करने के लिए अपने अल्फाज में कहा गया। तो तमाम बच्चों ने बाकायदा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक बड़ी तादाद ने आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, किताबों के हवाले से अपने तबसरे पेश किए, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। आज के मौके पर जो मुसन्निफ़ीन हैं या जो राइटर्स हैं उनकी गुलपोशी शालपोशी की गई। इस मौके पर देखिए प्रिंसिपल डॉक्टर बी सुनीता मैडम ने डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, जो कि ख़ुद मैं हूँ, ज़्यादा किताबें लिखने और उनकी एक किताब पर इनाम मिलने के मौके पर उनकी शालपोशी की गई। तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम ने सभी लोगों को भी इस तरह से आगे बढ़ने की तलक़ीन कर रही हैं कि आप सब भी आगे बढ़ें ताकि हमारे कॉलेज का जो नैक का जो ग्रेड है वो आगे बढ़े। तो हमारी हौसला अफजाई कर रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बी सुनीता पद्मावती मैडम का कि उन्होंने जो है हमारी शालपोशी की। उनका साथ दे रहे हैं जनाब अब्दुल वहीद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि और भी लोगों की जो है शालपोशी की गई और उनको जो है इस एजाज़ से नवाजा गया। तमाम स्टाफ जो है इस मौके पर मौजूद था। आप देख रहे हैं कि कॉलेज का तमाम स्टाफ जो है साथ दे रहा है। इस तरह से तमाम कॉलेज के लोगों को मिल करके रहना चाहिए, तमाम कॉलेज को एक साथ चलना चाहिए ताकि कॉलेज आगे की तरफ बढ़ सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके और इस तरह की कोशिशें होती रहनी चाहिए। Today World Book Day, our dearest faculty, one of the faculty member in Government Degree College Hussain Alam, Dr. Abdul Quddus sir. Sir wrote so many books, national and international related, Urdu related books. He received so many prizes at these books. So one book I want to show the book, madam. This is the right way. This side. Etla chuinchalandi. Acha. So I show this book. Sir Abdul Quddus sir wrote this book. This book is useful for all students, Urdu medium students. Urdu is the one of the important language in India. So I congratulate and I appreciate our dearest faculty member Abdul Quddus sir. Very good afternoon to respected principal madam and my dear colleagues and students. So today we are celebrating World Book Day
On this occasion, I would like to tell the students and advise them to see that they do not lose the habit of reading books. Reading books is very, very important to you. Despite the advancement of technology and you have all the access to internet and different sources, but in spite of all this, it is necessary for you to read the books and gain knowledge and excel in your respective fields. Thank you very much. इस मौके पर तमाम तलबा और तालिबात भी शामिल हाल रहे और तमाम लोगों की शालपोशी की गई। आप देख रहे होंगे कि तलबा भी आपको दिख रहे होंगे कि इस तरफ आते जाते हुए दिख रहे हैं। सभी के अंदर खुशी की लहर है कि किसको किसको आज अवार्ड दिए जाएंगे। ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात यहाँ पर दिख रहे हैं। पीछे कुछ स्टाफ भी दिख रहा है। ये प्रिंसिपल मैडम भी खड़े हुए हैं और इसी तरह से मंजुला मैडम है, असरा सुल्ताना साहिबा है, रजनी मैडम है, शाइस्ता मैडम हैं, यहाँ पर अस्मा परवीन मैडम, तमाम के तमाम जो है इस प्रोग्राम में शामिल हैं। एक खुशी का माहौल है। मेरी जो शालपोशी की गई है, असरा सुल्ताना साहिबा हमें एक किताब तोहफ़े के तौर पर पेश करते हुए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमें एक किताब तोहफ़े में दी जो कि दक्कनी अदब के हवाले से है। तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। ख़ासकर असरा मैडम जो है वो एक बेहतरीन लाइब्रेरियन है। जो लाइब्रेरी का जो निज़ाम है, किताबों के रख रखाव का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है संभालती हैं। और ये जो आज के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इसमें मोहतरमा असरा सुल्ताना साहिबा जो कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरियन हैं, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो प्रोग्राम करती रहती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और मुख्तलिफ़ लोगों की इसी तरह से जो है जनाब वहीद साहब की भी सालपोशी गई। ये देखिए रजनी मैडम है, इनकी किताब अभी जल्द ही मंजर आम पे आई है और इन्हें भी जो है ये इनकार कर रही हैं कि नहीं जो है मैं इस तरह से जो है, चूँकि बड़े लोग जो होते हैं उसको कबूल नहीं करते। बहरहाल उनकी शालपोशी की जा रही है, उनको एक किताब तोहफ़े के तौर पर पेश की जा रही है। रजनी मैडम, आई एम रजनी मैडम माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चरर हैं, बहुत ही मुतहरिक हैं, फ़ाल हैं। 9 किताबें इनकी अब तक जो है आ चुकी हैं और बहुत सारे काम जो है अंजाम देती हैं। इसी तरह से जो कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उन पर भी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो ये प्रिंसिपल की तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से जो है उनकी शालपोशी की जा रही है। लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन चूँकि जो राइटर होता है वो इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता। बहरहाल उनको मना लिया गया है और ये देखिए उनकी शालपोशी प्रिंसिपल मैडम करने जा रही हैं। ये एक खुशी का लम्हा होता है कि किसी राइटर के लिए जो है का एज़ाज़ होता है कि उसकी शालपोशी की जाए, उसका जो काम है उसे सराहा जाए। तो ये काम जो है प्रिंसिपल मैडम कर रही हैं। आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि मैडम जो है रजनी मैडम के तमाम खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी शालपोशी कर रही हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चों के अंदर भी शौक़ होता है, बच्चों के अंदर असातिज़ा के लिए जो है मोहब्बत और एहतराम का एक जज्बा पैदा होता है और लेक्चरर के अंदर भी एक शौक़ पैदा होता है कि नहीं हमको इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है, हमारे जो है तालीम और ताल्लुम का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो ये उनकी किताबें हैं, उनकी किताबों को दिखाते हुए जो उन्होंने लिखा है ये उनकी शालपोशी की गई है। तमाम लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। अनुराधा मैडम भी हमारे साथ हैं, इंग्लिश की मैडम और तमाम स्टाफ यहाँ पर शामिल हाल है। ये खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। और ये देखिए अभी 2 ही दिन पहले ये किताब जो है मंजर आम पे आई है और ख़ासकर ये बच्चों के लिए बड़ी अहम किताब है। बच्चों के निसाब के हवाले से लिखा गया है, क्योंकि बच्चे हमेशा किताबों के हवाले से, मवाद के हवाले से परेशान रहते हैं। तो ये खुशी की बात है कि ये किताब मंजर आम पे आ गई और प्रिंसिपल मैडम ने उनकी शालपोशी की।
ख्वातीन व हज़रात, तो आपने देखा कि आज का एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और ये दिन यादगार रहेगा और हमें चाहिए भी कि हम इस दिन को याद करें, क्योंकि ये आलमी यौम किताब के तौर पर मनाया जाता है और किताबें ही हमारा विरसा है। किताबों से हमें अच्छे और बुरे का शऊर होता है। किताबें ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें तरक्की की तरफ ले जाती हैं, हमारा शऊर पुख्ता करती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस दिन को याद किया जाए और हमारा ये पैगाम जहाँ जहाँ भी पहुँचे, हम तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 2-4 सफ़े भी आप अगर पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन खराज होगा आज के दिन के हवाले से। और ख़ासकर जो मुस्लिम लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो सबसे बड़ी किताब है कुरान, कम से कम आज के दिन एक एक रुकू, एक एक सफ़ा, एक एक पारा अगर पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे सवाब का भी ज़रिया बनेगा। बेशुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।